भौतिक विज्ञान कक्षा 12 क्लास 12th फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट पेपर 2025 हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर का ये पेपर है। पीपीएफ इसका कोड है। 3 घंटे 15 मिनट या 3 घंटे आपको समय मिलता है। कक्षा 12 फिजिक्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न यहां पर दे दिए गए हैं, जिनको आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको सही ऑप्शन सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आप इन प्रश्नों को देख सकते हो। अंडर रूट यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा गया है, न्यूटन, कूलॉम, हेनरी, ओम या फेरेड, तो आप निकाल के लिखेंगे। यदि 1.5 अपवर्तनांक में समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये आपको पूछा गया है, आपको बताना होगा। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, लाइमर, बामर, पास्कन या ब्रैकेट। इसके बाद एक एक नंबर के 6 प्रश्न आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे गए हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप लिखना, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम और 1H3 ट्राइटियम, इनको पूछा गया है। आप ये तीनों समस्थानिक लिखेंगे। नाभिकों के बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, बंधन ऊर्जा की परिभाषा आप याद करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं कि +10 और -5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो संयुक्त लेंस की क्षमता और प्रकृति क्या होगी, ये आपको बताना है। ऑप्टिक्स का ये बेहतरीन न्यूमेरिकल है, विधि विधान के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। किरचॉफ के वोल्टता का नियम समझाइए। किरचॉफ के वोल्टता का नियम क्या है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझाएंगे। इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन जरूर लिख देना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र में आपसे संबंध पूछ लिया गया है। आपको विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र से संबंधित सूत्र को लिखना है और प्रतीकों के सामान्य अर्थ लिख देने हैं। Al3 पर आवेश का मान बताइए। Al3 पर 3 पॉजिटिव चार्ज यहां पर उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। खंडगा में देखो, खंडगा में है कि लघु उत्तरीय प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं। 2 into 4 4 प्रश्न जो कि हैं 2-2 नंबर में। वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक और विमा आपसे पूछे गए हैं। वैद्युत विभव की मात्रक और विमा पूछी गई है। न्यूमेरिकल पूछा गया है। तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 mm² है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2.5 × 10⁻23 मीटर क्यूब है। इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग या जिसे अपवाह वेग भी कहते हैं, ज्ञात करना है। बायो-सेवर्ट का आपको सूत्र का उल्लेख करना है और नियम भी लिख देना है। कांच m बराबर 1.5, प्रिज्म कोण 10 अंश है, तो न्यूनतम विचलन कोण निकालिए। इसके बाद 3 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 10-10 नंबर के हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहां पर 10 प्रश्न है लघु उत्तरीय। इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अवधारणाएं क्या थी, वो लिखना है, तथा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्ष की त्रिज्या की गणना करना है। इसके बाद कांच अपवर्तनांक 1.5 से बने एक लेंस की फोकस दूरी 0.4 मीटर है तथा किसी द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, अभिलंबवत गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना आपको करनी है। इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये बताना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आपको ये बताना है। और इसे प्रभावित कौन से कारक करते हैं, ये भी आपको बताना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध और इसको प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत स्थितिकी में गॉस का प्रमेय लिखकर आप इसे सिद्ध करना है। गॉस की प्रमेय लिखना है और इसको यहां पर सिद्ध करते हुए आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न बिंदु में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए।
तो आप इसको देख सकते हैं, ये रहा डायग्राम। इसमें ए और बी पॉइंट के बीच हमें परिणामी धारिता निकालनी है। ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानते हुए आप इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सूत्र निकाल लो। डेरिवेशन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन करो। ड्यूटीरियम के नाभिक का द्रव्यमान 3.344 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम है। नाभिक के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन की गणना कीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान दे दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी दे दिया है। न्यूमेरिकल में यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। वर्ड विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? किसी प्रिज्म के वर्ड विक्षेपण क्षमता की परिभाषा और सूत्र अपवर्तनांक के पदों में आपको लिखना है। वर्ण विक्षेपण क्या है? किसी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा और सूत्र अपवर्तनांक के पदों में लिखना है। अब दीर्घ उत्तर ये प्रश्न 4 प्रश्न है होंगे 20 नंबर के, यानी 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न। खगोलीय दूरदर्शी से क्या तात्पर्य है? नामांकित किरण आरेख बनाकर आवर्धन क्षमता के सूत्र की गणना करो। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी 25 सेंटीमीटर पर बनता है। अगर ये प्रश्न नहीं करना है, करने में असमर्थ हो, तो आप यहां पर ये प्रश्न कर सकते हो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र भी निगमन कीजिए। वैद्युत ध्रुव में अच्छी स्थिति, वैद्युत ध्रुव में अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। ये डेरिवेशन सभी के तैयार होता है, इसको देख लेना। नहीं आता तो आप ये डायग्राम वाला क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध आपको निकालना है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम पहचानेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पर श्रेणी क्रम समांतर क्रम को लागू करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। वैद्युत बल रेखा की परिभाषा तथा इसके गुणों का वर्णन करो। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर वैद्युत बल रेखा की परिभाषा लिखेंगे और इनके गुणों का वर्णन। किनके गुणों का वर्णन? वैद्युत बल रेखाओं के गुणों का वर्णन। 3-4 गुण होते हैं, 3-4 लाइंस आप अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो ये आप सूत्र लिख सकते हैं अगर आपको ये प्रश्न नहीं करना, क्योंकि बीच में अथवा लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर का आरेख खींचिए तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, पास्कल श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुन श्रेणी, लाइमन, बामत, उनको तरंग दैर्घ्य के सूत्र लिखकर व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं आता ये प्रश्न तो पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र जो होता है, पतले लेंस के लिए जो लेंस मेकर सूत्र होता है, आप जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो तब के लिए आप लेंस मेकर सूत्र लिखोगे। पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र की गणना कीजिए जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो। तो इस तरह से ये पेपर समाप्त होता है। फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, अच्छा पेपर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्री बोर्ड और बोर्ड की दृष्टि से भी इसी तरह, इसी पैटर्न पर आपको पेपर देखने को मिलता है। इसी तरह से आप अच्छी तैयारी करते हुए चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, तो आप 90% से ज्यादा नंबर फिजिक्स में ले आओगे आराम के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, एक बार फिर से देख लीजिए। आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिजिक्स क्लास 12th PFF कोड का ये पेपर मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर है। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। कोड के चक्कर में रहो या ना रहो, कोड मिले ना मिले, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल लो। क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आता है तो चाहे बोर्ड हो, चाहे प्री बोर्ड हो या फिर हाफ ईयरली हो, आप एग्जाम कर ही ले जाओगे। आपको कोई भी नहीं रोक सकता यहां पर 90% से ज्यादा नंबर लाने से। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्लास 12th के सभी कोड के अलग अलग पेपर की प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है। आप अलग अलग कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर सकते हो।
जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, आप वहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे जरूर कमेंट में लिख के जाना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।